हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आज बहुत गर्मी है और गर्म दिन हो गया एकदम से। होगी क्लास तो कर लो। लैपटॉप और भैया वो किस पे रखेगा? स्टूल वगैरह नहीं है, वो दे दे या वहाँ टेबल बैठ के कर लेते उधर। चलो कोई नहीं, कर लेते, वहाँ चार्जिंग नहीं रहेगी ना। इनकी क्लास चल रही है, मेरे को ट्राइपॉड चाहिए था तो बाकी ट्राइपॉड लेके आई थी अभी, क्योंकि मैं बिना ट्राइपॉड की रिकॉर्ड कैसे करूं, तो इस तरह से। और क्लास में उनको फोन लगाना होता है ट्राइपॉड पे, तो वो अच्छे से लिख पाते हैं। तो इसलिए वो मुझे देने आई थी पीछे। मैंने कहा चलो अभी थोड़ी देर में बात कर लेती हूँ, फिर ले लूंगी। और बस आज अभी ब्रेकफास्ट नहीं हुआ अभी तक कुछ भी, और अभी मैं कर रही हूँ तैयारी आलू की कचौरी बनाने की। कचौरी भी बना सकती हूँ, पराठे भी बना सकती हूँ, अभी देखती हूँ। तैयारी तो कर ली है, वही सेम चीजें डलती है सब में। तो क्योंकि मैं कचौरी जब बनाती हूँ उसमें प्याज जरूर कट करके डालती हूँ, मुझे प्याज वाली कचौरी अच्छी लगती है। और मैंने सब तैयारी कर ली है, तो चलिए और फिर मिलते हैं। और हाँ, लॉकडाउन बढ़ा दिया है फिर से, 17 मई तक कर दिया है लॉकडाउन को। चलो इतने दिन निकले, और भी निकलेंगे। बस ये है कि कोरोना भग जाए, इस पूरे देश से ही चला जाए कोरोना। ये बीमारी महामारी जो फैल रही है, सब लोग बहुत परेशान हो गए अब इससे, तो ये बिल्कुल खत्म हो जाए, बस यही प्रे करते भगवान से। और चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ मैं ब्रेकफास्ट बनाना। ये देखो, ये मैंने आलू उबाल लिए हैं और इनको मैं कसूंगी अभी कद्दूकस से। और ये मैंने आटा गूंथ के रख लिया है। और ये मैंने प्याज कट कर लिए, हरी मिर्च और धनिया, ये सब इसमें डालूंगी। और जो मसाले डालेंगे वो डालूंगी इसमें। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। पहले इन्हें कस लेती हूँ। ये मैंने आलू कस लिए और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे नमक। नमक आपको जितना चाहिए उतना टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। और ये अमचूर डालूंगी मैं थोड़ा सा। थोड़ा सा मैं ये गरम मसाला डालूंगी, बहुत थोड़ा सा। ये घर का पिसा हुआ है तो बहुत तेज है एकदम से। और ये हींग डालूंगी मैं, हींग अच्छी लगती है, हींग ज्यादा से डाल देती हूँ। और ये धनिया पिसा हुआ, और ये मिर्च, ये 2-2 चम्मच होंगे सब, 1-1 चम्मच बड़े वाली, बस इतना होगा ये। ठीक है, ये मैंने सब डाल दिया। और ये सारा सामान भी हम इसमें ही ऐड कर देंगे, धनिया मिर्च और ये प्याज वगैरह। अब सबको हम इसको मैश कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। और ये हमारी पिट्ठी तैयार हो जाएगी। और जब हम कचौरी बनाते हैं तो एक बात का ध्यान रखते हैं, जब आलू उबालते हैं ना तो उसको मतलब पानी में ज्यादा देर नहीं छोड़ना है। तो जब उसकी प्रेशर निकल जाए तुरंत उसको छील लेना है। और पानी डिप नहीं करना उसमें, क्योंकि पानी डिप हो जाता है तो पानी पी लेता है थोड़ा सा आलू, तो उससे मैशी मैशी से फिर कचौरियाँ बनती है। तो उस चीज का आप लोग ध्यान रख लेना। ऐसी जब वो ठंडा हो जाए आलू तो तब ऐसे ही छीलना है, उसमें पानी नहीं डालना है बस। अब इसकी मैं कुछ कचौरियाँ बनाऊंगी और कुछ पराठा, क्योंकि हस्बैंड ऑयली नहीं खाएंगे तो वो उनके लिए पराठा बनाऊंगी। और बच्चों के लिए और अपने लिए मैं कचौरी बनाऊंगी, क्योंकि उनका बीपी हाई रहता है ना, तो इस वजह से उनको नुकसान भी देगा। तो जितना कम हो सके उतना ही कम मैं उनको दूंगी, क्योंकि अभी ज्यादा ऑयली हमने वैसी चीजें हो गई हैं, हमने मीठा मीठा बनाया है वो खाया है तो वो काफी हो चुका, तो कभी नुकसान ना दे दे इस वजह से। और इस टाइम पे वैसे ही डॉक्टर वगैरह कम ही बैठ रहे हैं, ज्यादा नहीं बैठ रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारी पिट्ठी तैयार है। और नमक चाहे आप टेस्ट कर सकते हो इसमें और उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो चलिए, ये हमारी पिट्ठी रेडी हो गई है और हम अपना पराठा या कचौरी बनाने की तैयारी करते हैं। ये तेल हो गया और इसमें सबसे पहले मैं गाय की रोटी ये पूरी निकाल कर लेती हूँ। और ये मेरी जो पहली पूरी बनाई थी ये मैंने गाय की बनाई थी। और गाय की पूरी में ये चीनी इस पे रख दूँगी, चीनी से निकाल देती हूँ, क्योंकि कोई नमक वाली सब्ज़ी वगैरह से मैं नहीं निकालती। हमेशा जो पराठा पूरी रोटी जो भी निकालती हूँ गाय की पहली, तो मैं उस पर चीनी रख के ही निकालती हूँ।
तो पहली चीज़ कुछ भी निकालती हूँ, पूरी निकालूँ या कुछ चाट बना रही हूँ या कुछ पोहा बना रही हूँ, चाहे कुछ भी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तो सबसे पहले मैं गाय का ज़रूर निकालती हूँ। तो ये गाय की निकल जाएगी, उसके बाद मैं आलू की कचौरियाँ फिर बनाने स्टार्ट कर देती हूँ। और इधर मैंने तवा भी रख दिया गर्म करने के लिए, ताकि मैं साथ साथ दोनों काम कर लूँ, इनके पराठे भी बना दूँ और कचौरी भी बना दूँ। तो इनके मैंने पराठे भी बनाए थे और साथ साथ कचौरी भी मैं बना रही थी। फिर भी इन्होंने कचौरी तो खा ही ली थी कि टेस्ट करने के लिए, वही हो जाता है कि ज़्यादा ऑयली ना दो। और बस ये पराठे भी हमारे साथ में बन जाते हैं और कचौरी भी। इस तरह से मैं सारी कचौरी और पराठे बना लेती हूँ। और साथ में चाय भी बनी थी और बच्चों को दही के साथ में दिया था। तो इस तरह से हमारा ये नाश्ता हो गया था। नाश्ता और लंच दोनों ही हो गया था, क्योंकि उसके बाद में फिर किसी को खाने का मन ही नहीं करा कुछ भी लंच। तो मैंने ये पेठे की सब्ज़ी कट करके रखी हुई है साइड में, पर ये फिर मैंने बना ही नहीं कि इन्हीं से हमारा फिर पूरा पेट भर चुका था। तो बस इस तरह से हमारा ये लंच हो गया था। मैं उसके बाद में पता है व्लॉग बनाना ही भूल गई कि मुझे व्लॉग बनाना है। नाश्ते करने के बाद बस मैं जब से ना रेस्ट किया ना कुछ किया, उसके बाद मैं अपनी वीडियो वगैरह में कुछ काम कर रही थी और उनको ठीक कर रही थी। बस अभी फ्री हुई हूँ तब से मैं, और बस अभी मैं दूध लेने जा रही हूँ। और पता है मेरा बिल्कुल दिमाग से निकल गया, क्योंकि मैंने 2-3 दिन गैप कर दिया ना, तो उसके बाद मैं वीडियो बनाई तो दिमाग से बिल्कुल आउट हो जाता है कि हाँ मैं वीडियो बना रही थी, मुझे व्लॉग करना है। और गर्मी बढ़ती जा रही है, आप लोग प्लीज़ ध्यान रखना। और कोरोना वायरस का भी की वजह से आप लोग ध्यान रखना, सेफ्टी रखना कि मतलब बाहर ना निकले, घर में रहो जब तक लॉकडाउन है। और अगर लॉकडाउन खुल जाए ना, उसके बाद भी आप लोग मास्क लगा के ज़रूर रखना, सोशल डिस्टेंस ज़रूर रखना, ये ज़रूरी है। और कहीं मार्केट जाओ, वैसे जाओ, थोड़ा सा उसमें हमें सेफ्टी रखनी पड़ेगी, तभी ये काम हमारा चल सकता है कि इस बीमारी से हम दूर रह सकते हैं। तो बस सुबह हमने क्या बनाया था मैंने आलू की कचौरी बनाई थी और पराठे बनाए थे। तो फिर उन्होंने पराठे खाए थे और हमने कचौरी खाई थी, लेकिन फिर भी इनका कहाँ दिल मानता है, जब कचौरी बने तो ज़रूर खाता है। तो एक इन्होंने ले ली थी, मैंने कहा चलो ले लेते, मन नहीं मानता है, थोड़ा सा ये हो जाता है। और मैंने कल बाल धुले थे अपने, तो पॉनीटेल ऐसी बांध ली है। तो बस वो फिर दिन में भी हमने लेट खाया था, तो उसके बाद लंच मेरा बना ही नहीं, सबने बस वो ही खाया है। अभी चाय पी थी, चाय बनाई थी। बस आज मैं सुबह से वीडियो के उसमें लगी हुई थी, तो बिल्कुल भी मेरे को फुर्सत नहीं मिली कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर लूँ। तो बस अभी मैं दूध लेने के लिए जा रही हूँ। कुछ चाहिए? बाकी आके बैठी है। हाँ बोलो बोलो, कुछ बोलना है? कुछ नहीं बोलना, चुप रही है। अब चुप क्यों रही है? हेलो बोल दो, बोलो। नहीं बोलना? हेलो बोल दो। तो चलो, हाँ तो चलो अभी नहीं क्या पता नहीं क्या बोलती रहती है। और अभी मैं दूध लेने के जा रही हूँ, फिर आपसे मैं बाद में बात करती हूँ। अगर मेरे पीछे पीछे आ रही है, मेरा स्टॉल तो दे दो। चलो मैं स्टॉल ले लेती हूँ। क्योंकि और रखना बहुत ज़रूरी होता है, फेस कवर करना। तो मैं फेस कवर भी करके जाऊंगी। मैं दूध लेने ऐसे जाती हूँ क्योंकि फेस कवर करना बहुत ज़रूरी है। और आप भी लोग जब भी बाहर निकले तो हमेशा फेस कवर करके निकले और कहीं भी टच ना करें कभी भी बाहर जाके किसी भी चीज़ के लिए। और मैंने स्लीपर निकाली, मैं हैंड वॉश करती हूँ, हैंड वॉश करना बहुत कंपलसरी है। तो चलो, और ये है मेरा दूध का डब्बा और मैं जा रही हूँ दूध लेने। बाय, फिर मिलूंगी आपसे।
चिकन का वो बना रही हूँ, थोड़ा सा इनको बना के ठंडा दे रही हूँ। तो ये रखो कार्तिक, ये हो चुका है, ये लो। और दूध भी हो गया मेरा। और इसमें कलर ज्यादा इतना तो नहीं आता, ऐसे ही होता है जैसे मैंगो का टेस्ट थोड़ा बहुत रहता है। इसमें से कम डाला। ये देखो, इसी कलर का होता है जैसे कलर होता है ना मैंगो, बस इस टाइप से। ये लो, दोनों को दे दो। रेड मेरा, जो उनसा भी मेरा रेड है। जल्दी मम्मी ने ला दे, पी के देखती हूँ। हाँ बढ़िया है, पर ना मैं ठंडा नहीं किया इनको, क्योंकि बच्चों के गले खराब हो जाता है ना इस टाइम, वैसे ही मौसम वैसे चल रहा है कोरोना का, तो ठंडी चीजें में गला खराब ना हो जाए, तो नॉर्मल उसमें बनाया मैंने, ठीक बना बिल्कुल। करनी है थोड़ी आप लोगों से बातें, तो मैंने इसको नीचे कर लिया है। अब बिल्कुल सही है ये। और बताओ कैसा चल रहा है आपका शहरों में कोरोना का, क्या हिसाब किताब चल रहा है? कहाँ रेड जोन है किसी के, किसके ऑरेंज जोन है, किसके ग्रीन जोन हुआ, तो कमेंट करके जरूर बताना किस किसके कौन सा जोन निकला है। और हमारे यहाँ पे आता है ऑरेंज जोन, तो यहाँ पे पता नहीं दुकानें खुलेंगी नहीं खुलेंगी। और आज देखो कार्तिक के हैंड पे दिखाना, कार्तिक एक शेरनी के नेल्स बहुत बढ़िया वाले, ये देखो कहाँ है, ये देखो, ये देखो क्या निशान ऊपर तक भी है, यहाँ भी है ये देखो। ये हमारे घर में एक शेरनी आई है, बड़ी खतरनाक है, सबको बच के रहना चाहिए। ये भी देखो, हाँ, ये भी देखो, एक शेर है एक शेरनी है। इन दोनों का ना ये हिसाब किताब होता है, जब भी पढ़ाई करते रहते हैं ना, तो इनका एक टेबल है, तो दोनों को एक ही टेबल चाहिए। और इनको ये वीडियो बंद कर दी है बाकी ने, तो मतलब एक ही टेबल चाहिए दोनों को। तो ये नहीं कि मतलब उस पर बैठ के, ये नहीं आराम से टर्न बाय टर्न कर ले या कैसे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है तो मोबाइल को पकड़े कैसे। तो एक जना मेरा ट्राइपॉड ले लेता है, एक जना टेबल ले लेता है, और मेरा कुछ नहीं हो पाता, इसीलिए नहीं कर पाती। मैं भूल भी इसीलिए जाती हूँ कि मुझे ब्लॉग बनाना है, क्योंकि कभी कोई मोबाइल ले रहा है, कोई ट्राइपॉड ले रहा है, तो कुछ होता ही नहीं पास में, क्या ब्लॉग बनाऊँ फिर मैं। तो इसलिए मैं भी ऐसे ही चल रहा है, पता नहीं कब तक ये लॉकडाउन रहेगा, कब तक ये सब चीजें चलेंगी, कब तक वो सब चीजें नॉर्मल उसमें आएंगी, ताकि हम मुझे भी अपने लिए टाइम मिलेगा जो मुझे नहीं मिल पा रहा है। हाँ, जब स्कूल जाएंगे जब भी अच्छा लगेगा मुझे क्योंकि वो जो टाइम होता है ना वो अपने लिए होता है, अदरवाइज जो लेडीज होती हैं उनको टाइम नहीं मिल पाता है, वो तभी टाइम निकाल पाती है जब बच्चे स्कूल जाएं, हस्बैंड ऑफिस जाएं, तभी वो अपने लिए कुछ कर पाती हैं। और तभी मैं और भी घर के काम कई हैं जो नहीं कर पा रही हूँ, वो सब मैं कर पाती हूँ। और अभी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, अभी बस खाना पीना उठना सोना, बस ये चीजें हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और कपड़े मैंने आज धुले नहीं थे, कल कपड़े धुले थे, कल मशीन लगी थी, पर मशीन लगी थी और कल प्रेस के कपड़े भी पड़े हुए हैं। और ये देखो, ये मेरे हस्बैंड ने बनाया है, और ये है मोबाइल स्टैंड। अब आप बोलोगे मोबाइल स्टैंड कैसे, ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे करके आप मोबाइल आराम से देख सकते हैं इसमें, ऐसे करके ये होता है हमारा मोबाइल स्टैंड। तो इनके लिए दोनों के लिए ना ये बनाया था कि टेबल पे रख के कर ले, पर दोनों को लड़ना है, किसी न किसी बात पे लड़ना है। दो बच्चों को यही होता है, लड़ते जरूर है। पहले एक बनाया उसको भी लड़े, दो बना तब भी हाँ, एक बनाया उस पर भी लड़ाई, दो बनाया उस पर भी लड़ाई, इनको चार भी दे देंगे तब भी इनकी लड़ाई पे पक्की है। तो ये निकल गया अभी। तो ये इस तरह से इन्होंने बनाया है, तो सही है वैसे तो, लेकिन ये मेरे लिए नहीं हो पाएगा क्योंकि पीछे बैक से जाता है ना, देख सकते हैं। मुझे चाहिए स्ट्रेट वाला जो रिकॉर्डिंग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिलहाल मुझे तो ट्राइपॉड चाहिए। ट्राइपॉड का भी मेरा ये चीज हो गया है, क्योंकि जो उसका वो है ना, क्या बोलते हैं, इसमें हम फोन सेट करते हैं, देखो ये जो चीज होती है, एक तो ये भी टूट चुका है मेरा, ठीक है, और जिसमें मैंने लगा रखा है ना ये भी टूट चुका है। ये मैंने रबड़ कुछ अरेंज करके इसको रोका हुआ है फोन का, अदरवाइज ये स्लिप होना तो ये भी गिर जाएगा और टूट जाएगा। तो ऐसी लॉकडाउन में ये हालत हो चुकी है, ना तो मैं ट्राइपॉड पे कुछ कर पा रही हूँ, ना किसी वीडियो व्लॉग बना पा रही, मोबाइल नहीं है, तो बहुत चीजें हो रही हैं।
और बस अभी दूध गर्म करके आई हूँ, मैं दूध लेके आ गई थी। मैंने सोचा था कि मैं आज दूध लेने जाऊंगी और वहाँ वीडियो बनाऊंगी, पर मैं भूल जाती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, वहाँ बहुत सारे जने होते हैं ना, तो फिर थोड़ा अजीब लगता है कि लगेंगे अरे यहाँ भी वीडियो बना रही है, इस चक्कर में नहीं बना पाती हूँ। और मैं भूल भी जाती हूँ, भूल गई थी उस टाइम पे कि मैं वीडियो बना लूँ, थोड़ा सा व्लॉग कर लेती हूँ। तो बस अभी दूध आई हूँ और आज ना कचौड़ियाँ इतना पेट भर चुका खा खा के, और अब बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही कुछ ऐसा खाने की। और अभी लोग जाएंगे छत पे। हाँ, आलू प्याज की कचौड़ी इनको बहुत अच्छी लगी सबको। और अभी समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ क्या नहीं, क्योंकि हैवी हो रहा है। और हैवी मतलब कुछ हैवी तो कुछ ऐसा बनेगा नहीं, हल्का फुल्का ही बनेगा जो भी बनेगा, और देखते क्या बनता है। और हस्बैंड कर रहे हैं सुंदरकांड, वो सुंदरकांड कर रहे हैं इस टाइम पे। सैटरडे को वो सुंदरकांड करते हैं और ट्यूसडे को मैं सुंदरकांड करती हूँ, तो पूरा टाइम ऐसे निकल जाता है हमारा 1 घंटा। तो क्या नहीं आ रही? ठीक है, तो आवाज आ रही होगी। मैं कि नहीं आ रही, मैंने बीच के गेट बंद कर दिया, वरना आवाज आ ही जाती है। हाँ, मैं बात करने के लिए कुछ बैठी थी, लेकिन ये बच्चे बैठ जाते हैं ना, कितना अपने दिमाग से निकल जाते हैं मुझे क्या बातें करनी है। अब देखो इतनी बातें मैं अपनी करे जा रही हूँ, पर जो बात करनी थी वो नहीं करनी। हाँ, और एक वीडियो मैंने कार्तिक की बनाई थी बालों की कटिंग की, वो सही चल रही है। तो वो, और पता उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के भी बाल काटे थे, उसकी वीडियो नहीं बनाई मैंने। उनको मतलब बाल उनके इतने बड़े हो गए थे ना, उनकी चोटी बनी थी, चोटी बन के ऐसे इतने बड़े बड़े बाल थे। उसके बाद मैंने इतने कटिंग कर दी, मतलब इतने ढेर बाल निकले उनके बाल बहुत सारे, और बाल बहुत मतलब कटिंग हो गई उनके बालों की, और काफी छोटे छोटे कर दिए मैंने। लेकिन उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं कराई है, तो अगर वो भी हो जाती ना रिकॉर्डिंग तो मेरी काफी चलती वो भी, पर ये ना नहीं करने देते, तो इसीलिए ये अपने आप को ब्लॉग में नहीं आने देते। कह रहे नहीं मुझे मत लेना, मुझे मत लेना, तो इसीलिए नहीं ले पाती हूँ मैं इनको। इसलिए मेरे ब्लॉग थोड़े अधूरे अधूरे लगते होंगे आपको, क्योंकि होता है ना पूरी फैमिली हो, थोड़ा सा हो जाता है, ये नहीं आना चाहते, तो इस वजह से नहीं लेना चाहती इनको मैं। कल तो मतलब लव कुश वाला जो गाना जो मतलब जो गा रहे थे ना, उसमें इतना रोना आ रहा था जब वो अपनी माता सीता जी के लिए बोल रहे थे, और ये भी रो पड़े और मैं भी रो पड़ी। मतलब ऐसा हो रहा था। ऐसी जब रामायण चल रही थी उस टाइम पे, जब वो गाने इतने अच्छे अच्छे चलते थे, जब भी हमें बहुत रोना आता था एकदम से, पता नहीं कैसे। और जब ये रामायण चलती थी ना, जब पहले कभी आई थी, तो मैं 5 साल की थी जब ये रामायण थी, उस टाइम पे आती थी, तब मुझे कुछ इतना ध्यान नहीं है कि क्या है क्या नहीं। और उस टाइम पे पहले बहुत लाइटें वगैरह काफी जाती थी, अब तो लाइटें काफी सही है कि लाइटें सही रहती है। तो आज के ब्लॉग में तो मैं आपसे यही बातें कर पाई हूँ, और मैं कुछ कर ही नहीं पाई जो मुझे बातें करनी थी, तो वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में करूंगी, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। इन बच्चों के साथ में मैं बातें करना भूल चुकी हूँ, मुझे क्या बातें करनी थी। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, देन बाय, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ फिर आऊंगी।